नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में। साथियों, सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, कृषि से जुड़ी किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल से संबंधित। एक बार फिर धान की नर्सरी कैसे तैयार करें, इसके संबंध में हम पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे चुके हैं और जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो रह गए थे उसके संबंध में हम एक बार फिर आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करा रहे हैं। किसान साथियों, प्रमाणित बीज ही हमें मार्केट से ख़रीदना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि फसल में कितना जो है खर्चा आ जाता है, कितनी महंगाई है, हर चीज़ महंगी है। तो अगर उत्तम बीज का हम प्रयोग करेंगे तो आशा करेंगे कि हमारी जो फसल है वो भी उत्तम ही होगी। लोकल क्वालिटी का बीज लेने के बाद और हम खेत में उसको रोप दें या लगा दें, लागत भी भरपूर है, मेहनत भी भरपूर है, समय भी उतना ही खर्च हो रहा है जितना कि अच्छे उत्तम किस्म के बीज लगा करके जो हम लाभ प्राप्त करते हैं। तो क्यों ना हम प्रमाणित बीज ही मार्केट से ख़रीदें, जिससे कि आने वाले समय में हमें अपनी फसल में झांकना ना पड़े या फिर ये ना देखना पड़े कि हमने लोकल क्वालिटी का बीज अपने खेत में लगा दिया तो पैदावार हमारे खेत में कम हो रही है। बीज की समय पर रोपाई करें और जब हम नर्सरी डालते हैं तो 20 से 25 दिन में जो है पौध जो लगने के लिए तैयार हो जाती है। और ज़्यादा समय की अगर हम पौध लगाते हैं तो पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है किसान साथियों, इसलिए हमें कम उम्र की ही पौध जो है अपने खेत में रोपाई करनी चाहिए या लगानी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेमी होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं 15 से 20 सेमी, क्योंकि जब ये ग्रोथ करेगा, जब फुटान करेगा, फूटेगा ये पौधा, तो इसका मुड बन जाएगा किसान साथियों। और इसमें लगभग नहीं तो 15 से 20 कल्ले साइड से हो जाएंगे। खाद बीज की अगर मैं खाद की बात करूं तो संतुलित खाद में अगर किसान साथियों, जो किसान खेती करते हैं उनको पता होता है कि हमारे खेत में उर्वरक शक्ति या फिर पैदावार देने की जो क्षमता है वो कितनी है। अगर खेत में कमजोरी है, कमजोरी से मतलब है पोषक तत्व भरपूर मात्रा में नहीं है, तो आप जो है इसमें संतुलित खाद, जैसे कि आपका गोबर की खाद हो गई किसान साथियों, या फिर डीएपी हो गया, पोटास हो गई, वो अपनी मात्रा के हिसाब से आप जो है अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। अधिक मात्रा में आप खाद ना डालें, क्योंकि ज़्यादा खाद डालने से क्या होता है कि वो भी नुकसान ही देता है। पानी निकासी या पानी प्रबंधन की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, तो हमें जब हम रोपाई करते हैं तो लगभग नहीं भी तो 7 से 8 दिन खेत में पानी जल भराव की स्थिति बनी रहनी चाहिए, और इतना पानी नहीं होना चाहिए कि पौधे से ऊपर हो। लगभग नहीं भी तो 2 से 5 सेमी पानी रहना चाहिए, और 8 दिन तक पानी खेत से सूखना नहीं चाहिए। ज़्यादा जल भराव की स्थिति में पौधा गल सा जाता है, और पानी जो भरें, यही सिंचाई जो पौधे की करें या खेत की करें तो शाम के समय में ही करना उचित रहता है। अगर आपके पास समय नहीं है या फिर आपकी कृषि ज़्यादा है तो आप इसको अपने समय अनुसार भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं, या टाइम आपका कोई सा भी हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, ये बीच का किसी कभी भी रात्रि का समय हो, आप इसमें कभी भी सिंचाई कर सकते हैं। कीट और रोग प्रबंधन की बात करूं किसान साथियों, तो इसमें जो रोग लगता है वो तनाछेदक, झुलसा, और बस ये 2 ही मुख्य रोग होते हैं। इन पर जो है नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अचानक से क्या होता है कि आपने लापरवाही की, लापरवाही से मतलब आपने खेत की तरफ आए, देखा, देख करके चले गए, लेकिन पौधों को नहीं देखा, है ना, पौधों में क्या रोग है, विकास कैसा कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से झुलसा और कीटनाशक का जो सदैव इस पर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं लगा तो नहीं, क्योंकि लग जाता है तो फिर किसान साथियों वो फसल में नुकसान ही देता है। और भी किसी अन्य जानकारी से संबंधित अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और ये खेती करके अच्छा मुनाफा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका कोई मशवरा हमें देना चाहते हैं या प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपके सुझाव हमारे लिए आमंत्रित हैं। वेलकम है उन लोगों का जो अपने सुझाव हमें आमंत्रित करना चाहते हैं।
और भी कोई किसी अन्य जानकारी से संबंधित हमसे संपर्क करना है तो लिंक में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमसे भी कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।